अगर कर्म के अनुसार जाति मानेंगे तो सवेरे कोई व्यक्ति स्नान करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या वंदन करेगा, भस्मी लगाएगा, गायत्री की माला करेगा, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, है ना। ये ब्राह्मण का कर्म है। समोदमस्तपश्चैव। फिर उसकी ज़मीन है 5 एकड़, तो 5 एकड़ ज़मीन की में फसल बोई हुई है, उसकी सुरक्षा करने के लिए जाएगा, और उस ज़मीन में जानवर घुसे हुए हैं तो डंडा लेकर के उनको मारेगा, तो मारना क्षत्रिय का काम है, तो क्षत्रिय हो जाएगा, है ना। उसके घर के बगीचे में आम और अमरूद के झाड़ लगे हुए थे, उनमें फल लगे हुए थे, वो फल उससे अधिक थे तो उन टोकनी में भर करके बेचने जाएगा बाजार, तो वैश्य हो जाएगा। और घर में आकर के झाड़ू लगाएगा, सड़क गंदी हो गई, सड़क को धोने लगेगा, झाड़ू लगाएगा तो शूद्र हो जाएगा। और कपड़े धोएगा तो धोबी हो जाएगा। आजकल तुम लोग दाढ़ी बनाने लगे, नाई बनाते थे पहले, महाराज खुद ही बनाते हैं, तो नाई हो जाएंगे ये, नहीं नाई हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि दाढ़ी बनाना नाई का काम है। तो एक दिन में कितनी जाति बदलेगी आपकी, है ना। इसलिए जन्म से जाति होगी। आप भले ही कपड़े धो, चाहे भले ही दाढ़ी बनाओ, लेकिन आपके जो माता पिता हैं उनकी जाति आपके शरीर में प्रविष्ट है। आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। गौ माता जन्म से गाय होगी कि कर्म से गाय होगी, यानी विचार करो। मूर्खों की बातें हैं। तमाम गीता पर भाष्य लिखने वालों ने, हमने 15-16 गीताएँ पढ़ी, उनमें से कम 90% कर्मानुसारिणी व्यवस्था का ही समर्थन करने वाले मिले उसमें। तो भूमिका पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ना, क्या लिखा होगा, भूमिका पढ़ने से ही मालूम पड़ जाता है बोधघात में क्या है, आगे क्या पढ़ना उनका। तो आँख देखती है, क्या देखती है आँख, ये झाड़ दिख रहे हैं ना आँख में, तो आँख देखेगी तो जन्म से देखेगी कि कर्म से देखेगी। आँख का देखना कर्म है, लेकिन आँख होगी तब ना देखेगी, तो आँख का जन्म होगा तब ना वो देखने रूप दृश्य रूपी कर्म करेगी। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, ये मुश्किल है।